लकी मरवत से ताल्लुक रखने वाले नन्हे अबू बकर, जो कि एबटाबाद से अडियाला जेल तक इमरान खान से इज़हार यकजहती के लिए पैदल मार्च करके आए हैं। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा आपके साथ खड़ा है। खान साहब पहले हमें कहते थे, अभी हम उनको कहते हैं कि खान साहब आपने घबराना नहीं है। अबू बकर भाई, मुझे ये बताएं, एबटाबाद से अडियाला तक पैदल सफ़र करने की क्या कहानी है, क्या वजह बनी? इमरान खान साहब से मोहब्बत और यकजहती का इजहार करने के लिए, तो इसलिए मैं खान साहब के लिए पैदल वॉक करके आया अडियाला जेल तक। आप कब वहाँ से निकले और फिर यहाँ अडियाला जेल कब पहुँचे? मैं 9 मई के दिन एबटाबाद से निकला और 12 मई को मैं अडियाला जेल तक पहुँचा। कितने लोग थे आप? हम 3 लोग थे, मैं था, मेरा छोटा भाई और मेरा एक दोस्त। तो जब आप वहाँ से निकले, आपके साथ क्या सामान लेके आए, और जब आप रातें आपने कहाँ गुजारी, सफ़र कैसा रहा? सफ़र तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा। बस रास्ते में कभी बारिश होती थी, तो टेक्सला और तरनोल के पास जब हम आ रहे थे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी। और रास्ते में सामान, कपड़े थे, साथ में शूज़ लेकर आए थे और बाकी जो ज़ेर इस्तेमाल चीज़ें होती हैं वो। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपका किसी से इधर इस्लामाबाद या रावलपिंडी अडियाला जेल में किसी से रब्ता था कि आप आ रहे हैं? नहीं, इस तरह तो कोई मेरा वो नहीं था, क्योंकि आपको, जैसा कि आपको भी पता होगा कि आजकल सिक्योरिटी थ्रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। और वहाँ पर जब अडियाला जेल पर हम गए, वहाँ पर हमें पिक्चर्स लेने तक भी अलाउड नहीं किया गया वहाँ पर ना, क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट्स बहुत ज़्यादा थी वहाँ पर। आप एक ख़त भी लिख के लेके आए इमरान खान साहब के लिए, वो ख़त क्या है और उसमें क्या लिखा गया? उस ख़त में मैंने अपने दिल के ख्वाहिशात का इजहार किया खान साहब से, और उनको बताया कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा आपके साथ खड़ा है। क्यों आप जो आज कैद में हैं वो हमारे लिए, हम पाकिस्तान के लिए कैद में हैं, लेकिन आपने अभी खान साहब पहले हमें कहते थे, अभी हम उनको कहते हैं कि खान साहब आपने घबराना नहीं है, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा आपके साथ खड़ा है। ये मेरा मकसद था उस ख़त का। हमने देखा है आप इमरान खान को शुरू से ही पसंद करते हैं, और बल्कि उनके जलसों में भी जाते हैं। आपकी शर्ट पे भी इमरान खान ने साइन किए थे, वो शर्ट कहाँ है और आप इस सारे मोहब्बत की वजह क्या है? वो शर्ट तो मैंने फ्रेम में रखी है, क्योंकि वो मुझे मेरी मोहब्बत का एक सिला मिला है। और ख़ान से मोहब्बत करने की एक ही वजह है कि दूसरा तो उनकी बॉडी पर हम फ़िदा हैं, उनके जो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उनको एक रोब और दबदबा दिया है। और दूसरा जो एक ईमानदार लीडर है हमारे पाकिस्तान के लिए, तो मेरे ख़्याल में एक कोई ऐसा लीडर नहीं आ सकता अगले 300-400 साल तक पाकिस्तान में जैसे खान साहब हैं। अभी आपका अगला लाहेमल क्या होगा? 4 दिन बाद आप यहाँ पे पहुँचे हैं, आपकी मुलाकात तो नहीं हो सकी, अभी आप क्या चाहते हैं? बस मैं यही है, दुआ कर रहे हैं खान साहब के लिए कि अल्लाह ताला जल्द अज जल्द खान साहब को रिहा करे, और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि खान साहब जल्द अज जल्द हमारे साथ होंगे। आपकी किस किस से मुलाकात हुई अडियाला जेल पहुँच के? वहाँ पर तो किसी से मुलाकात नहीं हुई। तो जो आप ख़त लिख के लेके आए, वो आपने किसी को देना चाहा कि खान साहब तक पहुँचा दें? देना चाहा, लेकिन वहाँ पर जैसे कि आपको मैंने बताया कि सिक्योरिटी थ्रेट्स बहुत ज़्यादा था, तो उसकी वजह से ना पिक्चर लेने दी, ना हमारा ख़त वहाँ पर। लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि खान साहब जब आएंगे उनसे मुलाकात होगी उनको। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप किस क्लास में पढ़ते हैं, आपकी एज क्या है? मैं फ़र्स्ट ईयर में पढ़ता हूँ, मेरी एज 16 है। तो आपके घर वालों ने आपको इजाज़त दे दी कि आप यहाँ से पैदल जाएं अडियाला तक? खान साहब हक पर हैं, तो मुझे मामा बाबा ने मना नहीं किया है, क्योंकि मैं एक सच्ची लीडर के लिए निकला हूँ। तो आपके माँ बाप क्या कहते हैं? वो तो नहीं आपके साथ आए? वो नहीं आए, लेकिन उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया। ये जो आज मैं, अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त दी खान साहब की वजह से और मेरे मामा बाबा की वजह से दी, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि खान साहब एक सच्चा लीडर है। क्योंकि अगर घर वाले मुझे इतनी अच्छी तरबियत ना करते तो मुझे कभी खान साहब के लीडरशिप का पता ना चलता। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने टोटल कितने जगह पर स्टे किया रास्ते में, और फिर कितना खर्चा आ गया? पहला स्टे हमारा हरीपुर में आया, दूसरा हसन अब्दाल में, तीसरा ये तरनोल के पास, और चौथे दिन फिर हम अल्हम्दुलिल्लाह अडियाला जेल के पास थे। तो कितना खर्चा आ गया सारे? ज़्यादा नहीं, बस वो खाने पीने का ख़र्चा आ जाता था, और रास्ते में बैठ गए खाना पीना, और इतना वो नहीं आया। तकरीबन 1 साल हो चुका है इमरान खान साहब जेल में हैं। आप खान साहब के लिए क्या कुछ कर सकते हैं? मेरे बस में जो था मैं तो इंशाल्लाह उनके लिए करूँगा। अभी तो मेरे बस में ये था कि मैं एबटाबाद से पैदल यहाँ तक आ सकता था, और आगे जितनी कुर्बानियाँ हमारे से हो सकेंगी मैं खान साहब के लिए करूँगा, क्योंकि खान साहब जो हैं वो वाहिद सहारा हैं पाकिस्तान की। तो आपकी चाहत है कि आपकी इमरान खान से मुलाकात हो सके?
بالکل کیوں نہیں, میرا تو دل کرتا ہے کہ میں خان صاحب سے ایک بار پھر ملوں اور ان کو یہ بتاؤں کہ میں ابو بکر آپ کے ساتھ تھا ہوں اور انشاءاللہ آخری سانس تک میں آپ کے ساتھ رہوں گا. تو آپ اسلام آباد آئے ہیں, آپ نے پی ٹی آئی کے جو وکلا ہیں جن کی اکثر ملاقات رہتی ہے خان صاحب کے ساتھ, ان سے ملاقات نہیں کی؟ ان سے ابھی تک میرا کوئی اس طرح رابطہ نہیں ہوا کیونکہ میں نے خود ہی وہ مارچ سٹارٹ کیا, تو انشاءاللہ امید ہے میری ان کے ساتھ بھی ملاقات ہو جائے گی. کوئی ایسا پیغام یا ایسی بات جو آپ خان صاحب تک پہنچانا چاہیں سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے پلیٹ فارم پہ؟ بس خان صاحب کو تو یہ پیغام ہے کہ خان صاحب ہم بلکہ پورا پاکستان آپ کے ساتھ ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی جو خواب ہے اس کا تعبیر دکھائے گا, اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے جس طرح پاکستان آپ دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ آپ کو جلد از جلد دکھائے گا. اور پاکستانیوں کو تو میرا یہ پیغام ہے کہ پاکستانیوں اگر آج آپ نے عمران خان کی قدر نہ کی تو اگلی آنے والی آپ کی 7 نسلیں غلام رہیں گی, اور اگلے 300-400 سال آپ کو ایک نئے خان کے انتظار کرنا پڑے گا کہ ایک عمران خان آئے گا اور پاکستان کا مدد کرے گا.